जादुई चूहा और घोड़ा। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक चूहा और एक घोड़ा रहते थे। चूहा बहुत ही शरारती था और हमेशा कुछ न कुछ मस्ती करता रहता था, जबकि घोड़ा बहुत मेहनती और शांत स्वभाव का था। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल अलग था। एक दिन चूहे को जंगल में एक चमकती हुई चीज मिली। उसने उसे उठाया और देखा कि वह एक छोटी जादुई छड़ी थी। छड़ी से एक हल्की आवाज आई, जो भी मुझे पालेगा उसे मैं 3 जादुई इच्छाएं पूरी करने की शक्ति दूंगी। चूहा बहुत खुश हुआ और दौड़ते हुए घोड़े के पास गया। चूहे ने कहा, देखो घोड़ा भाई, मुझे एक जादुई छड़ी मिली है। अब मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिलेगा। घोड़े ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना कि अपनी इच्छाओं को सोच समझकर मांगना। चूहे ने सोचा, मैं तो अब जंगल का सबसे बड़ा राजा बन जाऊंगा। उसने तुरंत अपनी पहली इच्छा जताई, मैं चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ा और ताकतवर हो जाऊं। और छड़ी चमक उठी। चूहा एक बड़ा और मजबूत हो गया, लेकिन इतना बड़ा कि अब वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। घोड़ा ने हंसते हुए कहा, अरे चूहा भाई, इतनी जल्दी में क्यों हो? पहले सोचा होता कि क्या वाकई इसकी जरूरत है। चूहा परेशान हो गया और उसने अपनी दूसरी इच्छा मांगी। ठीक है, मुझे फिर से पहले जैसा छोटा और नटखट बना दो। छड़ी ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब चूहा थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगने से पहले घोड़े से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? घोड़ा हंसते हुए बोला, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर अगर तुम्हें सच में खुश होना है तो कुछ ऐसा मांगो जिससे सबको फायदा हो। चूहे ने यह सुनकर सोचा और फिर उसने छड़ी से कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि हमारे जंगल में हमेशा खुशहाली रहे, सभी जानवर स्वस्थ और सुखी रहें। जैसे ही यह इच्छा पूरी हुई, पूरे जंगल में हरियाली छा गई। सभी जानवर खुश और आनंदित हो गए। चूहे ने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों की भलाई में है, और उसने घोड़े को गले लगाकर कहा, धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। सीख, सही मार्गदर्शन और अच्छे विचारों के साथ हमारी इच्छाओं का उपयोग दूसरों के भले के लिए भी किया जा सकता है। जंगल में खुशहाली आ चुकी थी, लेकिन चूहे और घोड़े की दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। जादुई छड़ी की आखिरी इच्छा ने पूरे जंगल में सुख शांति फैला दी थी। सभी जानवर चूहे की तारीफ करने लगे थे, लेकिन इसके पीछे घोड़े की समझदारी भी छिपी हुई थी। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नई समस्या आई। एक बड़ा और खतरनाक शिकारी जंगल में आ गया, जो जानवरों को पकड़कर ले जाने लगा। सभी जानवर डरे हुए थे और सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। चूहा और घोड़ा भी परेशान थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चूहे ने कहा, घोड़ा भाई, हमारे पास जादुई छड़ी तो अब नहीं है, लेकिन हमारे पास दिमाग और दिल है। अगर हम सब मिलकर एक योजना बनाएं, तो हम शिकारी को जरूर हरा सकते हैं। घोड़ा सहमत हो गया और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। चूहा अपने छोटे आकार का फायदा उठाकर धीरे धीरे शिकारी के तंबू में घुसा और वहां उसने देखा कि शिकारी ने एक पिंजरा रखा हुआ था जिसमें कुछ छोटे जानवर बंद थे। चूहे ने अपने नुकीले दांतों से पिंजरे का ताला खोल दिया और सभी जानवरों को आजाद कर दिया। इस बीच घोड़ा जंगल के बाकी जानवरों को इकट्ठा कर रहा था। सभी जानवरों ने मिलकर शिकारी को घेर लिया और उसे जंगल से बाहर भगा दिया। शिकारी ने कभी सोचा भी नहीं था कि छोटे छोटे जानवर भी इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं। जब शिकारी भाग गया, तो जंगल में फिर से खुशी का माहौल छा गया। इस बार सभी जानवर चूहे और घोड़े की और भी ज्यादा तारीफ करने लगे। चूहा खुश था कि उसने अपने दोस्त की बात मानी और दिल से काम लिया। घोड़े ने कहा, देखा चूहे भाई, अगर हम अपने दिमाग और दिल का सही इस्तेमाल करें तो हमें किसी जादू की जरूरत नहीं होती। असली ताकत हमारे भीतर ही होती है। चूहा मुस्कुराया और बोला, तुम बिल्कुल सही कहते हो दोस्त। मैंने पहले कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना छोटा होकर भी इतने बड़े काम कर सकता हूं। इसके बाद
चूहा और घोड़ा जंगल के बाकी जानवरों को भी यही सिखाने लगे कि एकता में बहुत ताकत होती है और असली जादू दूसरों की मदद और साहस में छिपा होता है। सीख: असली ताकत बाहरी जादू में नहीं, बल्कि हमारी हिम्मत, एकता और अच्छे इरादों में होती है। जब हम दिल से सही काम करने की ठान लेते हैं, तो हर मुश्किल का हल मिल ही जाता है। जंगल में शिकारी के भाग जाने के बाद सभी जानवर फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे थे, लेकिन चूहे और घोड़े की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनके लिए तो यह बस एक शुरुआत थी। कुछ समय बाद जंगल में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, तालाब खाली हो गए और जानवरों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ा। इस बार भी चूहा और घोड़ा हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने फैसला किया कि वे एक बार फिर अपने दोस्तों की मदद करेंगे और जंगल में पानी की व्यवस्था करेंगे। चूहे ने कहा, हमें पहले यह समझना होगा कि पानी क्यों सूख रहा है, तभी हम इसका हल ढूंढ पाएंगे। घोड़ा उसकी बात से सहमत था। दोनों ने मिलकर जंगल के सभी पुराने जानवरों से बात की और उनसे सूखे के बारे में जानकारी हासिल की। पता चला कि पहाड़ी के दूसरी ओर एक पुराना झरना था जो पहले पूरे जंगल को पानी देता था, लेकिन वह अब सूख चुका है। चूहा और घोड़ा उस झरने को ढूंढने के लिए निकल पड़े। पहाड़ी की चढ़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब वे झरने तक पहुंचे तो देखा कि झरने के पास एक बड़ी चट्टान गिर गई थी, जिससे पानी का रास्ता बंद हो गया था। चूहे ने कहा, अगर हम इस चट्टान को हटा सकें तो झरना फिर से बहने लगेगा और जंगल को पानी मिल जाएगा, लेकिन चट्टान बहुत भारी थी। घोड़े ने अपने सारे दोस्तों को बुलाया। हाथी, भालू, हिरण और बाकी सभी जानवरों ने मिलकर उस चट्टान को हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी चूहे के दिमाग में एक और विचार आया। उसने कहा, हम सीधे चट्टान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में इसे तोड़े तो यह काम आसान हो सकता है। सभी जानवरों ने उसकी बात मानकर छोटे छोटे पत्थरों को हटाना शुरू किया। धीरे धीरे बहुत सारे छोटे प्रयासों से चट्टान का बड़ा हिस्सा भी हट गया। जैसे ही चट्टान हटी, झरना फिर से बहने लगा। ठंडे, मीठे पानी ने पूरे जंगल में नई जान फूंक दी। नदियां और तालाब भर गए, पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए और जानवर खुश होकर नाचने लगे। इस बार जंगल के सभी जानवरों ने चूहे और घोड़े की सूझबूझ और मेहनत की खुलकर तारीफ की। घोड़े ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, यह जादू का काम नहीं था, बल्कि यह हमारे एकजुट होकर काम करने का परिणाम था। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। चूहा भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, और एक और बात, कभी भी किसी काम को छोटा या आसान मत समझो। हर छोटी कोशिश बड़े परिणाम ला सकती है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करते रहें तो कोई भी मुसीबत हमें रोक नहीं सकती। सीख: जब हम मिलजुल कर काम करते हैं और धैर्य के साथ समस्या का हल ढूंढते हैं तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हर छोटी कोशिश मायने रखती है और असली ताकत हमारी एकता और समझदारी में होती है।